अच्छा जी, मैं अपना वेदर ऐप इस वक्त देख रही थी और वो झूठा, इट्स अ लाई, इट्स अ स्कैम, क्योंकि इस वक्त एज वी स्पीक कह रहे हैं कि जी कराची में बारिश होगी। हर रोज कह रहे होते हैं सड़ी गर्मी, हब्स में सांस नहीं आ रहा होता। और मोबाइल पे देखें, पर्टिकुलरली ये एप्पल वाली जो वेदर ऐप है ना, इसमें थंडरस्टॉर्म जी कितने हो रहे हैं थंडरस्टॉर्म। लेकिन ऑब्वियसली वी वांट सम रिस्पीट, थोड़ी सी कोई बारिश पूरे हो जाए, लेकिन जब होती है ना वो भी बड़ी तबाही होती है। जैसे कि आपको पता है कि केपी में पिछले हफ्ते कितने लोग मारे गए हैं बिकॉज ऑफ इंटेंस रेन्स। तो हमारे यहाँ भी कुछ वेदर पैटर्न्स अजीब से चल रहे हैं और हमारे पड़ोस में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हमारे यहाँ आपको पता है बारिशों से इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं और हमसाया मुल्क पे भी हीट वेव ने एक्चुअली वहाँ तो तबाही मचाई हुई है। खत्ते का मौसम महकमा मौसमियात वालों के लिए भी पूरी तरह हम समझना एक मौमा बना हुआ है। भारत में हीट वेव से 100 से ज़ायद अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। मरने वालों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश और रियासत बिहार से है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है, आज से पारा ऊपर जाना बाय द वे शुरू होगा। 24 जून को दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। 24 जून तक ये मुसलसल ऊपर ही जाएगा। इस्लामाबाद, बालाई इलाके, वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सब जगह टेम्परेचर राइज करेगा। सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, भारत में शुमाली इलाकों में शदीद गर्मी की वजह से 100 लोग हलाक हुए हैं। हमारे यहाँ भी अब बताया जा रहा है टेम्परेचर बढ़ेंगे। क्या प्रेडिक्शंस हैं वेदर पैटर्न्स की? देखिए, पाकिस्तान में गर्मी पड़ तो रही थी, लेकिन उतनी शदीद गर्मी अभी तक नहीं पड़ी है कि हीट वेव किसी सूरत हाल हुई हो। इसलिए उसकी वजह ये थी कि शुमाली हिस्सों में यानी पंजाब, केपी, कश्मीर और जीबी वगैरह उन तमाम एरियाज़ में और बलूचिस्तान के भी बेशतर एरियाज़ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ ना कुछ रेनी स्पेल चल रहा था। आज भी जो कल यानी बारिश हुई है और आज रिपोर्ट हुई है, तो उसमें पंजाब के बेशतर इलाकों में अच्छी तेज़ बारिश रिपोर्ट हुई है। इसी तरह से केपी में बेशतर इलाकों में रहा वो स्पेल। तो इस वजह से हीट वेव आज तक तो नहीं थी, मतलब पाकिस्तान के किसी एरिया में कोई बहुत ज़्यादा गर्मी। लेकिन कल के बाद आज ही इत्तेफाक से प्रेस रिलीज़ हमने इशू की है इस्लामाबाद ऑफिस ने, तो उसमें यही मेंशन किया गया कि अगला जो एक आध हफ्ता है इसमें गर्मी बढ़ जाएगी। पंजाब में 4 से 6 डिग्री एवरेजेस से ऊपर चले जाएंगे टेम्परेचर, और नीचे सिंध में और इधर बलूचिस्तान में भी 2 से 4 डिग्री कहीं और कहीं 3 से 5 डिग्री एवरेज से अबव चले जाएंगे। तो 20 जून से लेकर 24 या 25 जून तक ये एक तरह से स्पेल रहेगा। इसको आप मतलब मैदानी इलाकों के लिए हीट वेव लाइक कंडीशंस कह सकते हैं कि अगले 4-5 दिन जो होंगे उसमें हीट वेव बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी। तो कुछ ना कुछ एरियाज़ में हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो सकती है। सरदार साहब, वी आर होपिंग कि जिस तरह हमें खौफ था ना कि साइक्लोन विल हिट अस एंड देन शुक्र है इतनी तबाही नहीं हुई, तो हीट वेव की आपकी फोरकास्ट भी उस तरह नहीं होगी कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और उसके बाद शायद फिर एक स्पेल आएगा। अच्छा, लेकिन केपी की बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि पेशावर, बनू, लकी मरवत और खैबर पख्तूनख्वा के जो दीगर इलाके हैं उनमें आंधी और तूफानी बारिशें हो भी रही हैं और होती रही हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा है जानी और माली नुकसानात भी हो रहे हैं। तो जून में केपी में ये मौसम, क्या आप इसको क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीलियों की वजह देंगे जो हो रहा है वहाँ? देखिए, किसी एक इनफरादी इवेंट को ना माहौलियाती तब्दीली से एकदम लिंक करना कोई जैसे कहते हैं ना साइंटिफिक अप्रोच नहीं होती। लेकिन ये ज़रूर है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला जून मतलब आधा जून गुजर गया तकरीबन, उसके बावजूद इस तरह का कोई इक्का दुक्का इवेंट हो जाता है। इतना यूजुअली होता नहीं था पाकिस्तान में, यानी मई के शुरू तक आप कह लें, अप्रैल के आखिर तक या मई के शुरू तक तो मगरबी हवाओं के सिलसिले पाकिस्तान में दाखिल होते रहते थे और उसके नतीजे में बारिश और ये चीज़ें होती थी। लेकिन जून के वस्त तक जाकर इस तरह की ये बिट ऑफ अनयूजुअल है इस साल। हम कह सकते हैं कि अभी तक जो केपी में पिछले 2-3 दिनों में 2-3 इवेंट्स हुए हैं पिछले हफ्ते पूरे में, तो उसमें ये है एक तरह से गैर मामूली चीज़ है कि इतनी नॉर्मली नहीं हुआ करती थी। तो अब ये स्टडी करने की ज़रूरत है कि वाकई क्लाइमेट चेंज की वजह से है या क्या है। लेकिन इस दफ़ा मगरबी हवाओं का जो सिलसिला पाकिस्तान में आता रहा है वो देर तक, इतनी देर लगी है जून तक तकरीबन आते रहे, खुद एक अनयूजुअल चीज़ है। अच्छा, कराची का मौसम बता दें सरदार साहब, सिंस यू आर विद अस, आने वाले दिनों में पर्टिकुलरली ईद पर क्या मौसम रहेगा कराची का? देखिए, मानसून की पेशन गोई तो यही है। अब हमने वेबसाइट पे भी वो ये इशू करके लगा दी है। मानसून के जो यानी जुलाई से लेके सितंबर के एंड तक जो 3 महीने होते हैं उसमें पूरे पाकिस्तान में मामूल से कम बारिशें हैं, ख़ासकर साउथ में। उसमें सिंध और बलूचिस्तान दोनों सूबे जहाँ पिछले साल बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, तो इस साल मामूल से कम है बारिशें यहाँ पर।
केपी के कुछ इलाकों में जो अफगानिस्तान के साथ लगते हैं, वेस्टर्न केपी और फिर नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में यानी गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर मामूल से थोड़ी सी ज़्यादा बारिशें अभी तक की तो एक्सपेक्टेशन ये है। तो कराची का मौसम अगले चंद दिन तो इसी तरह से ही रहेगा, दिन में गर्म और मरतूब और शाम में कुछ बादल ज़्यादा जमा होकर इम्कान हुआ करेगा हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए, इवनिंग में, रात में या अर्ली सुबह ये रहेगा। जुलाई की तरफ बढ़ते हुए जैसे ये मौसम हो जाता है कराची का। तो देखिए प्री मानसून बारिशें जो है ना मुल्क के शुमाली हिस्सों में इम्कान है। चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका।